इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपकी सुबह देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। हर रोज जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो? मोबाइल, मैसेज, काम की चिंता या फिर बीते हुए कल का बोझ? लेकिन क्या आपने कभी सिर्फ कुछ सेकंड के लिए आसमान की तरफ देखकर खुद से एक सवाल पूछा है कि मैं आखिर इतनी भागदौड़ क्यों कर रहा हूँ? ये जिंदगी मुझे कहाँ ले जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं सच में जी रहा हूँ या सिर्फ दिन काट रहा हूँ? सच कहूँ तो इंसान की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, अकेलापन नहीं है, असफलता भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है अपने असली अस्तित्व को भूल जाना। भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं कि जब इंसान खुद को सिर्फ शरीर समझने लगता है तभी उसके भीतर डर, तनाव और दुख पैदा होने लगता है। और आज की साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जो इंसान हर समय बाहरी चीजों में उलझा रहता है वो धीरे धीरे अपने भी तर से कटने लगता है। इसीलिए आज लाखों लोग सब कुछ होने के बाद भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। लेकिन सुबह का आसमान आपको एक ऐसा सत्य याद दिला सकता है जो आपकी सोच बदल सकता है। एक ऐसा सत्य जिसे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था। और अगर आपने उस सत्य को समझ लिया तो शायद आपका डर कम हो जाएगा, आपका मन शांत होने लगेगा और जिंदगी का बोझ हल्का लगने लगेगा। लेकिन उस सत्य को समझने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक जाना होगा, क्योंकि आखिरी में मैं आपको वो एहसास देने वाला हूँ जिसे महसूस करने के बाद शायद आप कल सुबह आसमान को पहले की तरह कभी नहीं देख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनय और आज हम बात करेंगे रोज सुबह उठकर आसमान की तरफ देखकर ये सोचो, उस गहरे सत्य की जिसे बुद्ध ने महसूस किया, कबीर ने समझाया, स्वामी विवेकानंद ने जिया और जिसे आज का विज्ञान भी धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। सुबह का आसमान सिर्फ बादलों का दृश्य नहीं होता, वो प्रकृति का आईना होता है जो हर रोज चुपचाप इंसान को उसकी औकात, उसकी सच्चाई और उसकी आत्मा की याद दिलाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इंसान इतना व्यस्त हो चुका है कि उसने आसमान को देखना ही छोड़ दिया। और जिस दिन इंसान ऊपर देखना छोड़ देता है उसी दिन वो भीतर गिरना शुरू कर देता है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो पूरी प्रकृति बिना कुछ कहे एक गहरा संदेश देती है, लेकिन इंसान उसे सुन नहीं पाता क्योंकि उसका मन पहले से ही शोर से भरा होता है। जैसे ही आंख खुलती है दिमाग भागना शुरू कर देता है। आज क्या करना है, किसने क्या कहा, किस बात का डर है, किस चीज की कमी है। और धीरे धीरे इंसान इतना थक जाता है कि वो जीना भूल जाता है। लेकिन अगर आप हर सुबह सिर्फ 1 मिनट के लिए आसमान की तरफ देखकर शांत मन से ये सोचो कि ये विशाल आसमान हजारों सालों से ऐसा ही है, लेकिन मेरी परेशानियां हर कुछ दिनों में बदल जाती हैं, तो अचानक आपके भीतर कुछ बदलना शुरू होगा। बुद्ध कहते थे कि इंसान का दुख घटनाओं से नहीं, उन घटनाओं को पकड़कर बैठने से पैदा होता है। और साइंस भी यही कहती है, जब इंसान लगातार तनाव में रहता है तो उसका दिमाग छोटी छोटी बातों को भी खतरा मानने लगता है, जिससे एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और डर बढ़ने लगता है। लेकिन प्रकृति को देखने से मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसीलिए सुबह का आसमान सिर्फ सुंदर नहीं होता, वो दिमाग के लिए दवा की तरह काम करता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब मन बहुत भारी होता है और आप अकेले छत पर जाकर आसमान देखते हो तो कुछ देर के लिए मन का बोझ हल्का लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उस समय आपका मन पहली बार अपनी छोटी दुनिया से बाहर निकलता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इंसान तब तक कमजोर रहता है जब तक वो खुद को सिर्फ अपनी समस्याओं तक सीमित रखता है, लेकिन जैसे ही वो अपने अस्तित्व को विशालता से जोड़ता है उसके भीतर शक्ति पैदा होने लगती है। और आसमान उसी विशालता का प्रतीक है। वो हर रोज आपको याद दिलाता है कि तुम्हारा दुख, तुम्हारी असफलता, तुम्हारा डर इस ब्रह्मांड के सामने बहुत छोटा है। लेकिन इंसान क्या करता है, वो अपनी छोटी सी समस्या को पूरी जिंदगी बना लेता है। एक बात खराब हुई तो पूरा दिन खराब, एक इंसान छोड़कर चला गया तो खुद को खत्म समझ लिया, एक असफलता मिली तो सपने छोड़ दिए। जबकि आसमान हर सुबह कहता है कुछ भी स्थायी नहीं है, ना खुशी, ना दुख, ना दर्द, ना संघर्ष। कबीर भी यही समझाते हैं कि जिंदगी नदी की तरह बहती रहती है, लेकिन इंसान हर भावना को पकड़कर बैठ जाता है और वही पकड़ उसके दुख का कारण बन जाती है। इसलिए कल सुबह जब उठो तो कुछ सेकंड के लिए बस आसमान को देखना और खुद से कहना, जो बीत गया वो बादलों की तरह चला गया और जो आने वाला है
वो भी बदल जाएगा। शायद उसी पल आपका मन पहली बार सांस लेना शुरू कर दे। क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान हमेशा शांत क्यों दिखाई देता है, जबकि उसके भीतर तूफान भी आते हैं, बिजलियां भी गिरती हैं, काले बादल भी छा जाते हैं, फिर भी आसमान टूटता नहीं, वो बस सब कुछ गुजरने देता है। और यही इंसान को सीखना था। लेकिन हम क्या करते हैं? जिंदगी में एक छोटा सा तूफान आता है और हम अंदर से बिखर जाते हैं। किसी ने बुरा बोल दिया तो पूरा दिन खराब, कोई छोड़कर चला गया तो खुद की कीमत भूल गए, एक गलती हुई तो खुद से नफरत करने लगे, क्योंकि हमने अपने मन को संभालना सीखा ही नहीं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि स्थिर मन वाला इंसान हर परिस्थिति में शांत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर स्थिति बदलने वाली है। और मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है, जिस इंसान का इमोशनल कंट्रोल मजबूत होता है वो मुश्किल परिस्थितियों में भी टूटता नहीं। लेकिन इमोशनल कंट्रोल आता कैसे है? भागने से नहीं, बल्कि देखने से, अपने मन को समझने से। और सुबह का आसमान यही सिखाता है। देखो लेकिन पकड़ो मत। बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इंसान हर विचार को सच मान लेता है। अगर मन ने कहा तू कमजोर है तो इंसान मान लेता है। अगर मन ने कहा अब कुछ अच्छा नहीं होगा तो इंसान डरने लगता है। जबकि सच ये है कि मन हमेशा सच नहीं बोलता। कई बार मन सिर्फ डरा हुआ होता है। चाणक्य कहते थे कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अस्थिर मन है। और आज न्यूरोसाइंस भी यही बताती है कि जब इंसान लगातार नेगेटिव सोचता है तो उसका दिमाग उसी तरह के विचारों का आदी बन जाता है। धीरे धीरे वो हर जगह खतरा, निराशा और दुख देखने लगता है। लेकिन अगर हर सुबह आप कुछ मिनट शांत होकर आसमान को देखो तो आपका दिमाग धीरे धीरे धीमा होने लगता है, सांस सामान्य होने लगती है, दिल की धड़कन शांत होने लगती है और मन थोड़ा साफ महसूस होने लगता है, क्योंकि उस समय आप पहली बार अपने विचारों से दूरी बना रहे होते हो। बुद्ध कहते थे, तुम्हारे विचार तुम नहीं हो, लेकिन इंसान पूरी जिंदगी अपने विचारों को ही अपनी पहचान समझता रहता है, इसीलिए वो दुखी रहता है। अगर आसमान हर बादल को अपनी पहचान बना लेता तो शायद वो भी अंधेरा हो जाता, लेकिन वो जानता है कि बादल स्थायी नहीं है। ठीक वैसे ही आपके दुख भी स्थायी नहीं है, आपका डर भी स्थायी नहीं है, ये समय भी गुजर जाएगा। इसलिए कल सुबह जब आसमान को देखो तो खुद से कहना, मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं वो शांत आकाश हूँ जिसके भीतर ये सारे विचार सिर्फ गुजरते हुए बादल हैं। और शायद उसी दिन से आपका मन धीरे धीरे हल्का होने लगे। इंसान की सबसे बड़ी भूल क्या है? वो पूरी जिंदगी दुनिया को बदलने में लगा रहता है, लेकिन खुद को समझने की कोशिश नहीं करता। हर किसी को शिकायत है किस्मत से, लोगों से, समय से, जिंदगी से, लेकिन बहुत कम लोग सुबह उठकर खुद से पूछते हैं, क्या मैं सच में अपने मन को जानता हूँ? सच तो ये है, ज्यादातर लोग अपने ही मन के कैदी बन चुके हैं। बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर डर छिपा होता है, लोगों के बीच रहते हैं लेकिन भीतर अकेलापन होता है। सब कुछ पाने की दौड़ में खुद को ही खो चुके होते हैं और सबसे दुखद बात, उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। इसीलिए ऋषि मुनि जंगलों में जाते थे, भागने के लिए नहीं बल्कि खुद को सुनने के लिए, क्योंकि जब इंसान भीड़ से दूर जाता है तभी पहली बार उसे अपने भीतर का शोर सुनाई देता है। आज का इंसान हर समय डिस्ट्रैक्शन में जी रहा है, मोबाइल, वीडियो, म्यूजिक, नोटिफिकेशंस, उसे अकेले रहना ही नहीं आता, क्योंकि जैसे ही वो अकेला होता है उसके भीतर दबे हुए डर बाहर आने लगते हैं। और साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपने इमोशन से भागता है वो अंदर ही अंदर कमजोर होता जाता है, लेकिन जो इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है वो धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। सुबह का आसमान इसीलिए खास है क्योंकि उस समय दुनिया का शोर कम होता है और आत्मा की आवाज थोड़ी साफ सुनाई देने लगती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस दिन इंसान खुद से जुड़ जाता है उसी दिन उसका डर खत्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन खुद से जुड़ना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए सच का सामना करना पड़ता है, अपने दुख को देखना पड़ता है, अपने नकली चेहरे उतारने पड़ते हैं, और यही काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। आपने देखा होगा कई लोग बाहर से बहुत सफल दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा तो कमा लिया लेकिन शांति खो दी, लोगों की अप्रूवल तो पा ली लेकिन खुद को खो दिया। और फिर एक दिन अचानक उन्हें महसूस होता है कि वो पूरी जिंदगी दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते रहे लेकिन खुद की नजरों में कभी अच्छे बन ही नहीं पाए। कबीर कहते थे कि इंसान पूरी दुनिया में सत्य खोजता है
है, लेकिन सत्य उसके भीतर ही छिपा होता है। और शायद सुबह का आसमान हर रोज यही याद दिलाने आता है कि थोड़ा रुक, थोड़ा शांत हो और खुद को महसूस कर, क्योंकि जिस इंसान ने खुद को समझ लिया उसके लिए दुनिया का कोई भी तूफान ज्यादा खतरनाक नहीं रहता। इसलिए कल सुबह जब आसमान की तरफ देखो तो सिर्फ दुनिया के बारे में मत सोचो, एक बार अपने भीतर भी देखना। हो सकता है जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे हो वो चुपचाप तुम्हारे भीतर ही बैठी हो। इस दुनिया में हर इंसान कुछ न कुछ खोज रहा है, कोई पैसा, कोई प्यार, कोई सम्मान, कोई सफलता। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो हर इंसान सिर्फ एक चीज चाहता है, शांति, मन की शांति। लेकिन अजीब बात यह है, जिस शांति को पाने के लिए इंसान पूरी जिंदगी भागता रहता है, उसी शांति से वो सबसे ज्यादा दूर होता जाता है। क्यों? क्योंकि उसने शांति को बाहरी चीजों से जोड़ दिया है। वो सोचता है जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं शांत हो जाऊंगा, जब लोग मुझे समझेंगे तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब जिंदगी मेरी इच्छा के अनुसार चलेगी तब मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन जिंदगी कभी पूरी तरह इंसान की इच्छा के अनुसार नहीं चलती। इसीलिए जो इंसान अपनी शांति को परिस्थितियों के भरोसे छोड़ देता है वो हमेशा बेचैन रहता है। भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं कि जो इंसान अपनी खुशी को बाहरी चीजों में खोजता है उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। और साइकोलॉजी भी यही कहती है, जिस इंसान की इमोशनल डिपेंडेंसी ज्यादा होती है उसकी एंजाइटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी खुशी हमेशा किसी और चीज पर टिकी होती है। लेकिन सुबह का आसमान एक अलग सत्य सिखाता है। वो हर दिन बदलता है, कभी साफ, कभी बादलों से भरा, कभी बारिश, कभी तूफान। फिर भी उसकी विशालता नहीं बदलती। ठीक वैसे ही जिंदगी में परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन अगर इंसान का भीतर मजबूत हो तो वो हर स्थिति में शांत रह सकता है। बुद्ध कहते थे, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। लेकिन आज इंसान दुनिया जीतना चाहता है, मन नहीं। वो दूसरों को नियंत्रित करना चाहता है लेकिन अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाता। वो सबको बदलना चाहता है लेकिन अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं होता, और यही उसकी बेचैनी का कारण बनता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत साधारण जिंदगी जीते हैं फिर भी अंदर से शांत होते हैं, और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी हर समय परेशान रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, एक ने अपनी शांति भीतर खोज ली और दूसरा अब भी उसे बाहर ढूंढ रहा है। कबीर कहते थे, मन शांत हो जाए तो साधारण जीवन भी स्वर्ग जैसा लगता है। लेकिन मन शांत कैसे होगा? धीरे धीरे, रुककर, खुद को देखकर और प्रकृति से जुड़कर। इसीलिए सुबह उठकर आसमान को देखना सिर्फ एक आदत नहीं है, वो आत्मा को याद दिलाने का तरीका है कि तुम इस भागदौड़ से कहीं ज्यादा बड़े हो। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे डर नहीं है, तुम्हारे भीतर अब भी शांति मौजूद है। और शायद जिस दिन इंसान ये महसूस कर लेता है उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। सुबह का समय सिर्फ एक नया दिन नहीं लाता, वो इंसान को एक नया मौका देता है। लेकिन दुख की बात यह है, ज्यादातर लोग हर सुबह पुराने दुखों के साथ उठते हैं। शरीर बिस्तर से उठ जाता है लेकिन मन अब भी बीते हुए कल में फंसा रहता है। किसी की कही हुई बात, पुरानी गलती, धोखा, असफलता, और फिर इंसान पूरे दिन उसी बोझ को ढोता रहता है। भगवान बुद्ध कहते थे, बीता हुआ समय अब सिर्फ स्मृति है, लेकिन इंसान उसे वर्तमान बनाकर जीता रहता है और यही उसके दुख का कारण बनता है। साइंस भी यही कहती है, जब इंसान बार बार पुराने दर्द को याद करता है तो दिमाग उसे फिर से सच मानने लगता है, जिससे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे मन थकने लगता है, नींद खराब होने लगती है और इंसान अंदर से कमजोर महसूस करने लगता है। लेकिन प्रकृति हर सुबह एक अलग संदेश देती है। सूरज कभी कल की हार लेकर नहीं उगता, आसमान कभी पुराने बादलों को पकड़कर नहीं रखता, पेड़ कभी गिरे हुए पत्तों के लिए रोते नहीं। फिर इंसान ही बीती हुई बातों को इतनी मजबूती से क्यों पकड़े रहता है? क्योंकि उसे डर लगता है, डर कि अगर उसने दर्द छोड़ दिया तो शायद वो कमजोर हो जाएगा। लेकिन सच उल्टा है, दर्द को पकड़कर रखना इंसान को कमजोर बनाता है, छोड़ देना मजबूत बनाता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो हो गया उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि रुकना ही सबसे बड़ा दुख है। लेकिन एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करना बहुत मुश्किल लगता है।
है, क्योंकि इंसान हमेशा सोचता है ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन शायद यही सवाल गलत है। सही सवाल ये है, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया, क्योंकि हर दर्द इंसान को कुछ सिखाने आता है। धोखा लोगों की असलियत सिखाता है, असफलता धैर्य सिखाती है, अकेलापन खुद से मिलाता है और संघर्ष अंदर की ताकत दिखाता है। चाणक्य कहते थे कि कठिन समय इंसान का सबसे सच्चा गुरु होता है, क्योंकि अच्छे समय में हर कोई साथ होता है, लेकिन बुरे समय में इंसान खुद को पहचानता है। इसलिए कल सुबह जब आसमान को देखो तो खुद से एक बात कहना, मैं अपने बीते हुए कल का कैदी नहीं हूँ, मैं हर सुबह फिर से शुरू कर सकता हूँ। और यकीन मानो, जिस दिन इंसान अपने अतीत का बोझ उतारना सीख जाता है, उसी दिन उसकी आत्मा हल्की होने लगती है और शायद सच्ची शांति की शुरुआत भी वहीं से होती है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो हर चीज को हमेशा के लिए अपना मान लेता है, रिश्ते, पैसा, शरीर, युवा उम्र, सफलता। लेकिन प्रकृति हर रोज एक सत्य दिखाती है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुबह होती है, फिर शाम हो जाती है, सूरज उगता है, फिर डूब जाता है, बादल आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। और यही नियम इंसान की जिंदगी पर भी लागू होता है। लेकिन इंसान बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहता। उसे लगता है जो आज उसके पास है वो हमेशा रहेगा, इसीलिए जब कुछ छिनता है तो वो टूट जाता है। भगवान बुद्ध कहते थे कि दुख की जड़ मोह है, यानी चीजों को पकड़कर रखने की आदत। और साइकोलॉजी भी यही कहती है, जिस इंसान की अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती है उसे लॉस का दर्द सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसका मन परिवर्तन को दुश्मन मानता है। लेकिन सच ये है, परिवर्तन दुश्मन नहीं, जीवन का नियम है। अगर बचपन हमेशा रहता तो इंसान बड़ा नहीं हो पाता। अगर रात खत्म ना होती तो सुबह कभी नहीं आती। अगर दर्द ना होता तो इंसान मजबूत नहीं बनता। स्वामी विवेकानंद कहते थे, परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि वही तुम्हें आगे ले जाता है। लेकिन इंसान हर बदलाव से डरता है। नई शुरुआत से डर, अकेलेपन से डर, हार से डर, लोगों को खोने का डर। और धीरे धीरे ये डर उसकी आत्मा को कमजोर करने लगता है। आपने देखा होगा, कई लोग सिर्फ इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वो बीते हुए समय को छोड़ नहीं पाते। उन्हें पुराना रिश्ता चाहिए, पुराना समय चाहिए, पुराना इंसान चाहिए, जबकि जिंदगी कभी पीछे नहीं चलती। चाणक्य कहते थे कि जो इंसान समय के साथ बदलना नहीं सीखता, समय उसे पीछे छोड़ देता है। और शायद सुबह का आसमान हर रोज यही सिखाने आता है। देखो, रात कितनी भी अंधेरी हो, सुबह फिर आती है। तूफान कितना भी बड़ा हो, आसमान फिर साफ हो जाता है। ठीक वैसे ही आपकी जिंदगी भी हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। ये दुख भी बदलेगा, ये समय भी बदलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज छोड़नी होगी, डर। क्योंकि डर इंसान को वर्तमान में जीने नहीं देता। वो या तो बीते हुए कल में फंसाए रखता है या आने वाले कल से डराता रहता है, और इसी बीच इंसान आज को खो देता है। इसलिए कल सुबह जब आसमान को देखो तो खुद से कहना, मैं बदलाव से नहीं डरूंगा, जो जा रहा है उसे जाने दूंगा, और जो नया आएगा उसे स्वीकार करूंगा। क्योंकि जिंदगी पकड़ने का नहीं, बहने का नाम है, और जो बहना सीख जाता है वही अंदर से शांत हो जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इंसान सबसे ज्यादा कब टूटता है? जब दुनिया उसे छोड़ देती है? नहीं, इंसान सबसे ज्यादा तब टूटता है जब वो खुद का साथ छोड़ देता है, जब वो अपने ही दिल की आवाज सुनना बंद कर देता है, जब वो दूसरों को खुश करने के लिए अपने असली स्वरूप को दबा देता है। और धीरे धीरे वो बाहर से तो जिंदा रहता है, लेकिन अंदर से खाली हो जाता है। आज दुनिया में बहुत लोग मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे थकान छिपी है, दर्द छिपा है, अकेलापन छिपा है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को तो समय दिया लेकिन खुद को कभी समय नहीं दिया। इसीलिए सुबह का शांत आसमान इतना जरूरी है, क्योंकि वो इंसान को कुछ देर के लिए दुनिया से हटाकर खुद के पास ले आता है। बुद्ध कहते थे, जिस इंसान ने खुद से दोस्ती कर ली वो कभी अकेला नहीं रहता। लेकिन आज का इंसान खुद से भाग रहा है। वो हर समय कुछ न कुछ सुनना चाहता है, कुछ न कुछ देखना चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो शांत बैठ गया तो उसके भीतर का खालीपन सामने आ जाएगा। और सच भी यही है, इंसान बाहर की आवाजों से अपने भीतर की बेचैनी को दबाता रहता है, लेकिन दबा हुआ दर्द
कभी खत्म नहीं होता। वो धीरे धीरे गुस्से, चिड़चिड़ापन और उदासी में बदलने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपनी इमोशंस को समझता नहीं, वो उन्हें गलत तरीकों से बाहर निकालने लगता है। इसीलिए कई लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर पहले से बहुत कुछ जमा होता है। लेकिन प्रकृति हर रोज इंसान को हील करने की कोशिश करती है। सुबह की हवा, पक्षियों की आवाज और आसमान की शांति, ये सब मन को धीरे धीरे शांत करने लगते हैं। साइंस भी मानती है कि नेचर के बीच समय बिताने से स्ट्रेस कम होता है और दिमाग ज्यादा शांत महसूस करता है। लेकिन इंसान इतना व्यस्त हो चुका है कि उसने प्रकृति से रिश्ता ही तोड़ लिया, और शायद इसीलिए उसका रिश्ता खुद से भी टूट गया। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस इंसान के भीतर शांति नहीं, उसे पूरी दुनिया भी खुश नहीं कर सकती। इसलिए अगर सच में शांति चाहिए तो हर सुबह कुछ मिनट खुद के साथ बिताओ। आसमान को देखो, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, मैं वास्तव में कैसा महसूस कर रहा हूँ। शायद पहली बार आपका मन सच बोलना शुरू कर दे, और वही सच धीरे धीरे आपको भीतर से मजबूत बनाने लगे। इस दुनिया में ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक भ्रम में जीते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी कीमत दूसरों की नजरों से तय होती है। अगर लोग तारीफ करें तो वो खुश, अगर लोग नजरअंदाज करें तो वो दुखी, अगर समाज स्वीकार कर ले तो आत्मविश्वास, और अगर लोग आलोचना कर दें तो इंसान खुद पर शक करने लगता है। धीरे धीरे वो अपनी असली पहचान भूल जाता है, और यही आत्मा की सबसे बड़ी कैद है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान दूसरों की राय से अपने मन को चलाता है, वो कभी स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि दुनिया का स्वभाव ही बदलना है। आज लोग आपकी तारीफ करेंगे, कल वही लोग आलोचना भी करेंगे। अगर आप हर आवाज को पकड़ोगे तो आपका मन कभी शांत नहीं होगा। और साइकोलॉजी भी यही कहती है, जिस इंसान की सेल्फ वर्थ दूसरों की अप्रूवल पर टिकी होती है, वो अंदर से बहुत कमजोर महसूस करता है, क्योंकि उसकी खुशी उसके अपने हाथ में नहीं रहती। इसीलिए आज इतने लोग सोशल मीडिया पर मुस्कुराते दिखते हैं, लेकिन अकेले में टूटे हुए महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी असली पहचान को दुनिया की नजरों में खो दिया। लेकिन सुबह का आसमान एक अलग सत्य सिखाता है। वो कभी किसी की अप्रूवल नहीं मांगता, वो बस अपना अस्तित्व जीता है। चाहे लोग उसकी तरफ देखें या ना देखें, चाहे कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करे या उसे नजरअंदाज कर दे, वो फिर भी हर सुबह वैसे ही फैल जाता है। और शायद इंसान को भी यही सीखना था, अपनी सच्चाई में जीना। कबीर कहते थे, अगर तुम खुद को जान जाओ तो दुनिया की राय तुम्हें हिला नहीं सकती। लेकिन खुद को जानना बहुत कठिन है, क्योंकि इसके लिए भीतर की आवाज सुननी पड़ती है, और दुनिया का शोर उस आवाज को दबा देता है। इसीलिए हर सुबह जब आसमान को देखो तो खुद से एक सवाल पूछो, अगर इस दुनिया में कोई मुझे जज ना करे तो मैं वास्तव में कौन हूँ? शायद उस सवाल का जवाब धीरे धीरे आपको आपकी असली पहचान के करीब ले जाए। और जिस दिन इंसान अपनी असली पहचान महसूस कर लेता है, उसी दिन उसका डर कम होने लगता है। उसे लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं लगती, उसे नकली चेहरों की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब वो पहली बार अपने साथ सहज महसूस करता है। और यकीन मानो, जिस इंसान ने खुद के साथ सहज होना सीख लिया, उसे दुनिया की कोई भी राय अंदर से तोड़ नहीं सकती। धीरे धीरे इंसान की जिंदगी इतनी तेज हो गई है कि उसे रुकना ही भूल गया है। हर समय भागना, कुछ पाना, किसी से आगे निकलना, और इसी दौड़ में उसने सबसे जरूरी चीज खो दी, अपना वर्तमान। वो खाना खाता है लेकिन मन कहीं और होता है, लोगों से बात करता है लेकिन भीतर चिंता चल रही होती है, आराम करने की कोशिश करता है लेकिन दिमाग फिर भी भागता रहता है। और फिर एक दिन उसे महसूस होता है कि उसने पूरी जिंदगी सिर्फ भविष्य के लिए जी दी, लेकिन वास्तव में जी ही नहीं पाया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान हर समय भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्य हमेशा अनिश्चित रहेगा। और यही सत्य इंसान को डराता है। उसे सब कुछ कंट्रोल करना है, लेकिन जिंदगी कभी पूरी तरह कंट्रोल नहीं होती। इसीलिए जितना ज्यादा इंसान कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उतना ही ज्यादा बेचैन होता जाता है। साइकोलॉजी भी यही कहती है, ओवर
ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश है। जब इंसान बार बार भविष्य के बारे में सोचता है तो उसका दिमाग इमेजिनरी डर पैदा करने लगता है और धीरे धीरे वो उन चीजों से भी डरने लगता है जो अभी हुई ही नहीं। लेकिन सुबह का आसमान एक अलग रास्ता दिखाता है। वो कभी जल्दी में नहीं होता। सूरज धीरे धीरे उगता है, हवा धीरे धीरे चलती है, प्रकृति हर काम शांति से करती है। फिर इंसान ही इतनी जल्दी में क्यों जी रहा है? शायद क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो रुक गया तो पीछे छूट जाएगा। लेकिन सच ये है, कई बार रुकना ही आगे बढ़ना होता है। बुद्ध कहते थे, शांत मन सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि शांत मन सही निर्णय लेता है। शांत मन छोटी बातों में नहीं टूटता। शांत मन जीवन को साफ देख पाता है। इसीलिए ऋषि मुनि ध्यान करते थे ताकि मन की भागदौड़ कम हो सके। और आज साइंस भी मानती है कि मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग दिमाग को शांत करती है, स्ट्रेस कम करती है और सोचने की शक्ति बढ़ाती है। लेकिन ध्यान सिर्फ आंख बंद करना नहीं है। ध्यान जागरूक होना है, अपने भीतर को महसूस करना है। और शायद सुबह का आसमान ध्यान का सबसे सुंदर रूप है, जहां इंसान कुछ मिनट के लिए बस मौजूद रहता है, न भविष्य न अतीत, सिर्फ वर्तमान। इसलिए कल सुबह जब आसमान की तरफ देखो तो कुछ मत मानना, बस कुछ देर शांत रहना और महसूस करना कि जिंदगी इस एक पल में ही हो रही है। शायद उसी पल आप पहली बार सच में जीना शुरू कर दो। और अब वो सत्य जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, सुबह का आसमान आपको सिर्फ प्रकृति नहीं दिखाता, वो आपको आपका असली स्वरूप दिखाता है। सारी जिंदगी इंसान खुद को अपने दुखों से पहचानता रहा। मैं परेशान हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ, मेरी जिंदगी कठिन है। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। सच्चाई इससे कहीं गहरी है। आप दुख नहीं हो, आप वो चेतना हो जो दुख को महसूस कर रही है। आप डर नहीं हो, आप वो अस्तित्व हो जो डर को देख रहा है। ठीक वैसे ही जैसे आसमान बादल नहीं होता, वो सिर्फ उन्हें गुजरते हुए देखता है। और यही जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं कि इंसान की आत्मा इन बदलती परिस्थितियों से कहीं बड़ी है। दुख आते हैं और चले जाते हैं, लोग आते हैं और चले जाते हैं, समय बदलता रहता है, लेकिन आपके भीतर एक शांत स्थान हमेशा मौजूद रहता है, जहां न डर है, न शोर, न बेचैनी। लेकिन समस्या ये है कि इंसान कभी वहां तक पहुंचता ही नहीं, क्योंकि उसका पूरा ध्यान बाहर की दुनिया में उलझा रहता है। बुद्ध कहते थे, जिस दिन इंसान खुद को देख लेता है, उसी दिन उसका दुख हल्का होने लगता है। और शायद सुबह का आसमान हर रोज आपको उसी दिशा में बुलाता है। वो चुपचाप कहता है, थोड़ा रुक, इतना मत भाग। जिस शांति को तू बाहर खोज रहा है, वो तेरे भीतर है। आपने ध्यान दिया होगा, जब आप कुछ देर शांत होकर आसमान को देखते हो तो अचानक मन थोड़ा शांत लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उस पल आप पहली बार अपने विचारों से बाहर निकलते हो और अपनी आत्मा के करीब आते हो। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को महसूस करने के लिए मन का शोर कम करना पड़ता है। इसीलिए कल सुबह जब उठो तो जल्दी से मोबाइल मत उठाना। कुछ सेकंड बस आसमान को देखना और खुद से कहना, मैं सिर्फ अपनी परेशानियां नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये भागती हुई जिंदगी नहीं हूँ, मैं उस विशाल आसमान की तरह हूँ जिसके भीतर सब कुछ आता है और चला जाता है। और यकीन मानो, जिस दिन ये बात सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से समझ आ जाएगी, उसी दिन आपका डर कम होने लगेगा, मन हल्का होने लगेगा और जिंदगी पहले से थोड़ी शांत महसूस होगी। क्योंकि जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे थे वो हमेशा तुम्हारे भीतर ही थी, लेकिन मन का शोर इतना ज्यादा था कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन ही नहीं पा रहे थे।